हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। तो स्टार्टिंग विथ हमने लास्ट लेक्चर जो किया था उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और ये नेचुरल नंबर्स शुरू होते वन से और फिर वो जाते रहते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, फिर हमने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में। ओके, तो होल नंबर्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और वो भी जाते हैं इन्फिनिटी तक। फिर इधर आगे जाकर हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑब्वियसली एक रह गया, वो था ज़ीरो एंड देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, और वो भी इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास है वो है अपना रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो जनरली पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर वी ऑल नो दैट पी एंड क्यू जो रहता है अपना, दे आर बेसिकली इंटीजर्स एंड व्हाट वी नो इज़ दैट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ये सब हमें ऑलरेडी पता है। और लास्ट को जो आता है वो होता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स इज़ बेसिकली एवरीथिंग, जो हमने अभी तक नंबर्स जो इतने सारे पढ़े हैं, सो दैट एवरीथिंग दैट कम्स टुगेदर इट फॉर्म्स रियल नंबर्स बेसिकली। ओके, तो इसके बाद एक रिलेशन भी था जो हमने देखा था, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। यानी कि क्या है, नेचुरल नंबर में वन है, ओके, वन से स्टार्ट होता है और आगे तक जाता है। होल नंबर्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चले जाते हैं। फिर होल नंबर्स इट इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे होते हैं, ज़ीरो होते हैं एंड पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फिर इंटीजर्स इट इज़ अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सभी नंबर्स ना जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हों। वो तो कुछ भी नंबर हो सकता है ना, वो इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो इंटीजर रहता है इट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो ये सब कुछ हमने अभी तक जो है वो पढ़ लिया था। ओके, तो अब इसके आगे जो पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो अब हमें आगे जाके बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कि मेरे पास दो रैशनल नंबर्स है ए एंड बी। तो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उनको विद द यूज़ ऑफ एडिशन करें तो कैसे होगा, इट विल बी ए प्लस बी एंड दैट इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। वैसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई करूँ तो इट विल बी a इंटू बी इट इज़ इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, फिर हमारे पास एक मिनट इधर नंबर लिख के रख देती हूँ फर्स्ट। फिर जो सेकेंड वाली है वो हमारे पास है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये जो है वो सभी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेसिकली, वो कहती है कि अगर आपके पास थ्री नंबर्स हैं ए बी सी और वो तीनों रैशनल नंबर्स हैं, तो आप उनको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ब्रैकेट अभी शिफ्ट हो जाता है। बेसिकली इनका एडिशन कैसे भी करो ब्रैकेट से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए ए इंटू बी इंटू सी, दिस इज़ इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा है, ब्रैकेट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद जो थर्ड वन है वो हमारे पास जो है वो है आइडेंटिटी है बेसिकली। ये आइडेंटिटी हमको ये बताती है कि अगर आपके पास एक रैशनल नंबर हो ए, ओके, और उसके साथ अगर आप ऐड करें ज़ीरो को तो आपका आंसर ए ही आएगा। ओके, आंसर और कुछ नहीं आएगा। वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मैं ए को वन से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर ए ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है इन्वर्स वाली है बेसिकली। तो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलती है, अगर मैं ए को उसके नेगेटिव और उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर वन आ जाएगा। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी तक
पढ़ ली है, तो अब हमको आगे भी जाना है, तो वैसे वैसे मैं आपको बताती जाती हूँ। ओके, जो आपको अब जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो मे बी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा या शायद से नहीं पढ़ा होगा, मे बी आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा। मैं वापस बता देती हूँ। अगर मेरे पास एक नंबर है मे बी 0 ले लो 0.7, तो 0.7 जो है वो नंबर इधर ही ख़त्म हो जाता है, 7 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, 7 तक ही रुक जाता है, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। फिर मैं अगर ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ले लूँ 101/8, इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आता है पता है? 12.625। ओके, जो हमारा आंसर है वो यहाँ तक रुक गया, इसके आगे आंसर गया नहीं, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग वाला। और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वो होगा 0.10935। ये देखो इधर 5 डिजिट्स है लास्ट में, फिर भी ये नंबर इधर रुक जाता है, इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये नंबर होता है टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, फिर इसके बाद जो सेकंड टाइप आता है वो है बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग वाला का। ऑब्वियसली इसका उल्टा अपोजिट रहेगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो वहीं पे नहीं रुक जाता है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास नंबर है 0.472 द बार, इसका मतलब क्या है? 472 जो है वो रुकने नहीं वाला है, वो आगे बढ़ते ही जाएगा, वापस आते ही रह जाएगा, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर मेरे पास नंबर है 1.513 द होल बार, तो इसमें भी वैसा ही है, ये नंबर रुक नहीं रहा है, ये ख़त्म नहीं हो गया, ये आगे भी सेम नंबर वापस आते जाएगा, तो ये भी वैसा ही है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली टर्मिनेटिंग वो होता है कि ये आगे जाके रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो आगे चलते ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता है। तो ऐसे आपको समझ लेना है। ओके, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि मेरे पास एक नंबर है 0.777, और ये 7 जो है वो रिपीटेडली आने ही वाला है। हमको इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं अज्यूम करती हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है 0.777 अप टू इन्फिनिटी, जो 7 बहुत बार आता है, वो ये मेरा x है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 0.7 बार, बार का मतलब क्या होता है? वो रिपीटेड आने वाला है। चलो अब मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अगर मैं ये जो हमारा है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 7.777, बहुत सारे 7। ओके, वैसे आ जाएगा मेरा आंसर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10x इज़ इक्वल टू 7.7 द बार, मतलब 7 तो रिपीटेड ही आएगा। फिर इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है मुझे x को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो उसके बाद क्या आंसर आएगा वो हमें देखना है। तो चलो इसमें से x सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10x माइनस x, वैसे ही इधर होगा 7.7 बार माइनस x, तो 10x माइनस x आता है 9x, और इधर 7.7 बार माइनस, अब x की वैल्यू क्या है हमको पता है, x की वैल्यू है 0.7 बार, तो वैसे करके 9x इज़ इक्वल टू 7। ओके, फाइनली हमारा x का वैल्यू आ जाता है 7/9, तो यही है हमारा P/Q फॉर्म। ओके, सो दिस इज़ आवर P/Q फॉर्म। इस क्वेश्चन में हमको 2-3 चीज़ें जो याद रखनी है, वो 1-2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, वो ये है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको x बोलना है। ओके, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और आखिरी में x को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ऐसा करने से आपको जो सही वाला आंसर है वो आ जाता है। ओके, और यही स्टेप आपको अगले, अगर ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा P/Q फॉर्म वाला, तो उसमें ये यूज़ करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा।
अब हमारा क्वेश्चन हो गया है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी देखो, मेरे पास अगर मैं कंसिडर करूँ, मेरे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, और ये जो दोनों नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। तो अब इसमें क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं वो हमें देखने वाला है। सबसे पहले, या तो ए बी से ग्रेटर होगा, या फिर ए बी से छोटा होगा, या फिर ए और बी दोनों इक्वल होंगे। कुछ भी इनमें से हो सकता है। ओके। जो दूसरा रिलेशन हम वैसे ही और दूसरा कुछ बोल सकते हैं, तो वो होगा कि अगर ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन सी, then obviously we know that from this two we can conclude that a is less than c। ये तो हमको पता ही है, ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, थर्ड वाली जो है वो है कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास a इज़ लेस देन b आ जाता है। ओके। और अगर मैं बोलूँ कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय c, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर आएगा ac इज़ लेस देन bc। ओके। तो और वी ऑल नो दैट, इधर देखो हमने क्या किया है, अगर बाय इन चांस अगर हमको साइन वगैरह चेंज करनी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका उल्टा लिखना हो, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ये मैं तभी लिख सकती हूँ ओनली एंड ओनली इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। ओके, यू गेट दैट? मतलब बोलते हैं ना, इधर से इधर जाने में हमको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर ही वो ऐसा उल्टा हम कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने देख ली है। फिर इसके बाद अगली जो बात है, इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है कि नाउ लेट अस अस्यूम कि मेरे पास कोई भी नंबर हो। ओके। फॉर एग्जांपल से √5। ओके। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, ये पॉजिटिव नंबर है। ओके। इसका मैं स्क्वायर ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू 5। वैसे ही इसकी जगह पे अगर मैं नेगेटिव नंबर ले लूँ, दैट इज़ √5, इसका मैं स्क्वायर ले लूँ, √5 द होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। ओके। तो स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाता है, रूट साइन जो है वो हट जाता है। इसको हम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में अगर लिखना होगा ना, तो इसको कैसे लिखते पता है? ये जो रहता है ना रूट के अंदर, उसको ए बोलते हैं, वो जो कोई भी नंबर हो। और स्क्वायर वाला जो जब स्क्वायर करते हैं ना, तो इधर ऐसा बोलते हैं कि इधर जो रहता है वो होता है हमारा बी होता है। तो वैसे करके हमारा बन जाता है √a इज़ इक्वल टू बी, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू b²। यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ये इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान सा, बहुत इजी था, लेकिन हमने अच्छे से कर लिया है। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ सर्ड। ओके। तो सर्ड क्या है एग्जैक्टली वो मैं बताती हूँ। जस्ट इन केस अगर आपको मैं लिख के दे दूँ कि द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज़ इक्वल टू 7, तो इसको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं, n ऑफ a दिस इज़ इक्वल टू x। ओके। तो बेसिकली ये जो हमारा x रहता है इसको हम बोलते हैं सर्ड। ओके। ये जो हमारा रूट का जो साइन रहता है, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, एंड n जो रहता है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। एंड यस, हमारा जो a रहता है इसको हम बोलते हैं रेडिकैंड। तो अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है ऑफ सर्ड, या फिर इस शॉर्ट फॉर्म में बोले तो किसी भी स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 7 × 7, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 7। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कुछ ले लूँ 48 को हम क्या लिखते हैं, √16
इंटू 3, इसको और सिंप्लीफाई करें तो हो जाता है 4 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज़ इक्वल टू 4 रूट ऑफ 3। तो ऐसा सिंपल है, बहुत ही ईजी है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमको कंपैरिजन करना है बेसिकली सर्ड्स में। तो कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 8 रूट 3 एंड रूट ऑफ 192। तो हमको पता है जो 8 रूट 3 है, हमको इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट 64 इंटू रूट 3, यानी कि रूट 64 इंटू 3। तो इसका आंसर आ जाता है रूट ऑफ 192, और इधर भी तो 192 है, तो हो गया ना दोनों इक्वल इक्वल। चलो और एक ले लेते हैं 7 रूट 2 एंड दूसरा क्या है 5 रूट 3। देखो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट 49 एंड रूट 2, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाता है रूट 98। वैसे ही इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट 25 एंड रूट 3, तो ये हो जाता है रूट 75। चलो तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स। तो बेसिकली ये जो होता है वो बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7 रूट 3 प्लस 29 रूट 3। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि रूट 3 इज़ कॉमन, देन ब्रैकेट में 7 प्लस 29 होता है, तो वो होता है रूट 3 इंटू 36। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ बेसिक ऐसे सिंप्लीफाई करना है और फिर सॉल्व करना है, तो आपको आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज में हमको क्या करना है, जो आंसर है उसको एक रियल नंबर के फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि अगर मेरा क्वेश्चन रहेगा रूट 27, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज़ 9 इंटू 3, दैट इज़ ऑल्सो 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज़ 3 रूट 3। ओके, तो अब हम एक थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1/√5, तो इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, इट इज़ वेरी ईजी। तो क्या करने का, पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखने का और फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5। तो इसका आंसर आ जाता है 1 इंटू √5 इज़ √5 एंड √5 इंटू √5 इज़ जस्ट 5। सो ये आ गया हमारा आंसर। चलो और एक कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट वाला कर लेते हैं। ओके, हमने अब क्वेश्चन लिख लिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया, फिर इसके बाद नीचे देखना है रूट के साथ जो नंबर है वही नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। किया तो 3 इंटू √7 इज़ 3 रूट 7 एंड 2 रूट 7 इंटू √7 इज़ 2 इंटू 7। तो आज इसका हो जाता है 3 रूट 7 अपॉन 2 7 ज़ा 14। तो यह हो गया, हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आपको अब समझ आ ही गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। ओके, तो अब इसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से और अच्छे से एक बार देख लेना है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास क्वेश्चन है √2 मल्टीप्लाइड बाय √8 प्लस √18, ओके, और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें पता होता है कि √2 √8 से पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर √2 √18 से मल्टीप्लाई होगा। तो वे इसका आंसर देखते हैं, √2 इंटू √8 प्लस √2 इंटू √18। तो इसको सॉल्व करते हैं। √2 इंटू √8 इज़ √16 प्लस √2 इंटू √18 इज़ √36। √16 होता है 4 और √36 6 होता है, एंड 4 + 6 इज़ 10। तो हमारा जो क्वेश्चन है
उसका आंसर अब आ गया है। चलो और एक सम जो है वो देख लेते हैं। तो हमें पता है सबसे पहले √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ। वैसे ही सेकेंड टाइम √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ। सो लेट्स सॉल्व। √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू 3√2, ओके, माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू 3√2। तो इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा हमको पता है √3 इंटू √3 इज़ ऑब्वियसली 3 माइनस √3 इंटू 3√2 विल बी 3√6। √2 इंटू √3 is minus of √6 and √2 into 3√2 is obviously 3 into 2, that is 3 4s are 3 into 2, that is 3 2 is 6। अब देखो 3 plus 6 is 9 and minus 3√6 and minus √6 is minus 4√6। तो हमारा जो आंसर है इसका भी आंसर अब आ गया है। मैं भी इसके बीच में एक लाइन डाल देती हूँ। तो ऐसे करके हमने 2 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो ऐसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो इसे यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब हमने रैशनलाइज का देख लिया है ऑलरेडी, तो अब हम एक लेवल बढ़ा देते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 1/√5 माइनस √3। चलो इसका सबसे पहला रूल है, क्वेश्चन को वैसे ही लिखो और फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट के अंदर जो होता है उसके साथ। लेट्स डू इट। और हाँ, इसके साथ और एक रूल है, जब हम ऐसे करते हैं ना तो ये जो साइन होता है ये भी चेंज हो जाता है, उसका अपोजिट साइन आ जाता है। सो इट विल बी √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो ऊपर आ जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस √3 तो वैसे ही होता है, तो होगा √5 प्लस √3। नीचे जो होगा वो एक फॉर्मूला आ जाएगा और वो फॉर्मूला ये है, दैट इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो हमने पहले ही पढ़ा था, दैट इज़ a² माइनस b²। वही हम इधर यूज़ कर लेते हैं। तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन 2। ओके, तो हमें इसका आंसर अब मिल गया है। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, जो है 8/3√2 प्लस √5। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला रूल क्या है, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखो। लिख लिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बेसिकली विथ, ये जो रूट के साथ रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है हमको। और एक रूल जो है, ये बीच का जो साइन होता है ये भी अपोजिट हो जाता है। तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 3√2 माइनस √5 अपॉन 3√2 माइनस √5। और फिर इसके बाद आपको इसको वापस से सॉल्व करना होगा। ऊपर तो हमें पता ही है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हो जाएगा जो हमने देख लिया है। और नीचे ऑब्वियसली नीचे के साइड पे तो अपना फिक्स है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, एंड इसका आंसर होता है a² माइनस b²। इसको इस्तेमाल करके आपको आंसर आपका आ जाएगा। ओके।
ओके, नाउ फाइनली कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर मैं कंसिडर करूँ एक्स को, ओके, तो एक्स क्या हो सकता है? एक्स या तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एक्स एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, या फिर एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है। एक्स बेसिकली कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम बेसिकली एक्स को ऐसे भी लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स। इधर मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स कैन बी माइनस एक्स if it is less than 0. Mod of x can also be positive x if it is greater than 0, या फिर mod of x can be equal to 0 itself. ओके, तो ऐसे बेसिकली 3 कंडीशंस होते हैं, और ये कभी होगा? ऑब्वियसली जब x की वैल्यू 0 रहती है। ये बहुत ईजी पार्ट है। बेसिकली मॉड जो होता है, मॉड के 3 कंडीशंस होते हैं, या तो वो उसका आंसर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या फिर इट विल बी इक्वल टू 0। एक एग्जांपल बता देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ 3 है, अगर मैं जनरल में बोलूँ ना, तो किसी भी नंबर का मॉड रहेगा ना तो वो पॉजिटिव आता है, उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। जैसे कि मॉड ऑफ 3 इज़ जस्ट 3। अगर मैं बोलूँ मॉड ऑफ -2, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि अगर मैं जनरल में बोलती हूँ तो मॉड ऑफ़ एनी नंबर, मॉड ऑफ़ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो मॉड ऑफ़ -2 इसलिए 2 आ गया, मॉड ऑफ़ 3 तो 3 आ गया। और एक ले लूँ तो लेते हैं मॉड ऑफ़ -5, तो ये आ जाएगा ओनली 5। मॉड ऑफ़ 0, ऑब्वियसली 0 नहीं पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। अब इसके साथ इन्होंने एक सम भी दिया है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ 9 - 5, तो ऑब्वियसली वी नो 9 - 5 क्या होता है? 4 होता है। सो इट विल बी मॉड ऑफ 4। एंड व्हाट इज़ मॉड ऑफ 4? इट इज़ जस्ट नॉर्मली 4। ऐसे बहुत सारे हैं। और एक है वो है कि मॉड ऑफ 8 - 13, तो इसका आंसर आ जाता है मॉड ऑफ -5। और हमें पता है किसी भी नंबर का मॉड नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका मॉड का आंसर पॉजिटिव ही आ जाता है। तो इतना ही था हमारे आज के टॉपिक के अंदर। ओके, सो थैंक यू।